अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दयाल महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु महाराज ने धन्य हो धन्य। पालन को स्वीकारो राम सभा में राम महाराज महाराज की कृपा से प्रातःकालीन सत्संग का 1 घंटे का सेवन का समय हर्ष उल्लास आनंद वातम के साथ पूरा हुआ और हमारा सही अरदास और विनती करते कि इस प्रकार हमेशा हमें सत्संग सिमरन और सेवा का लेखपाल मिलता रहे, जिससे हमें इसी जन्म को सफल बना सकें। अब मैं हमारे युवा संत रामवचन जी से निवेदन करूँगा कि आप आगारपुर फिल्म को आगे कंटिन्यू करिए। राम सभा में राम प्रसाद। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। महाराज का अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है, जो अपन बराबर सीक्वेंस से ले रहे हैं, जिसमें महाराज सतसंग साहिब के भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भाई संसार में लोग कैसे परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते, जो कि उनका वो अलग अलग क्रिया वो बंधनों में ब्रह्मा विष्णु महेश के बंधन में बंधे हैं। वो सतसंग साहिब की भक्ति को जान तक नहीं सकते। ऐसा उनका सत्वैराग अंदर प्रकट होता नहीं, और सत्वैराग जब तक प्रकट होता नहीं तब तक ये सारी चीज़ें छूटती नहीं। महाराज का अनुभव ज्ञान है, जिससे महाराज बारीकी से एक एक चीज़ को समझा रहे हैं। ज्ञान तो इतना ही है, आते जाते श्वासों में बराबर विधि अनुसार महाराज ने जो मार्ग बताया, एक बार वो कहते ना कि प्रेम बनते ही वो चीज़ बन जाती है। प्रेम बनता ही नैन से निर्नाम प्रकट होता है। और जब महाराज की गैबो मेहर होती है, जो प्रेम महाराज ने विठल राव के समाज में फरमाया, वास्तव में वैसा प्रेम चाहिए। वैसा प्रेम जब तक प्रकट होता नहीं,
तब तक कार्य होता नहीं। क्यों महाराज ने लिखा ना कि प्रेम प्रेम में किला ढावे, प्रेम प्रेम में किला ढा लेते हैं। इसलिए प्रेम सबसे बड़ा है। किसी आदमी के प्रति यदि प्रेम रहेंगे तो वो कितना खुश होता है। ये कहते हैं भैया आदमी तो बहुत बढ़िया रहता है, बहुत प्रेम से बात करता है ना, वो कितना प्रेमी आदमी है, मन चला जाता है उसको, जीव चला जाता है। वो आदमी दिखा नहीं भाई, उस आदमी को ढूंढते हैं, पर जो प्रेम करता है और जो प्रेम नहीं करता उससे दूर ही रहना चाहते हैं। नहीं दिखे आए जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब महाराज जी का ना एक साथ में प्रेम जहाँ हरे आप है, प्रेम जहाँ गुण हो, अकबक जा सुख राम के ब्रह्म कहावे जो। कि प्रेम जहाँ हरे आप है, प्रेम जहाँ गुण हो, अकबक जा सुख राम के ब्रह्म कहावे जो। कि प्रेम है जहाँ परमात्मा है, ससुर सायब है, और नेम है जहाँ गुण है, अकबक जा सुख राम के ब्रह्म कहावे जो। कि जिसके अंदर उत्कर्ष अभिलाषा है परमात्मा के देश में जाने की, तो महाराज के प्रेम भारी उमड़ता है, भारी प्रकट होता है, और भारी उस जीव को ससुर सायब की भारी उस जीव को प्राप्ति वो करवाता। प्रेम होता, सब कुछ खेल प्रेम है। महाराज के हर ग्रंथों में, हर संवादों में, हर हरदेशों में प्रेम का इतना भारी जोर कहा है जिसका कोई वार पार नहीं बताया महाराज की। इतनी तो ससुर साहिब की सता का पराक्रम है। ऐसा ससुर साहिब की सता का पराक्रम है जो नख से चट तक चलता है। वही जो प्रेम बताया, वही जो प्रीत बताई, वही जो अटूट प्रेम बताया, वही प्रेम रामानंद जी महाराज के अंदर प्रकट हुआ। कबीर साहब उनके शिष्य थे। देखो ये भी देखो कितना बड़ा एक पर्सन खड़ा हो जाता है, शिष्य बनकर गुरु जी को भेज दिया गया। रामानंद जी ने उनको परमात्मा की भक्ति तो बता दी, पर साथ साथ में थोड़े हेल बेल का भी काम वो करते थे। मूर्तियां को पानी चढ़ाना, मूर्तियों को नहलाना धुलाना, और कबीर साहब भी ऐसे हेल बेल के सानिध्य में चले गए। फिर हुआ क्या, रामानंद जी ने कहा कबीर साहब, वो अपनी अब शिष्य है तो ऐसे ही बोला होगा, कबीर इन मूर्तियों को पानी में ले जाकर धोकर लेके आओ बेटा। कबीर साहब ने कहा जी महाराज। तब कबीर साहब अवतारी पुरुष थे, अर्थात ससुर साहिब की सता का अंदर पहले जन्म का पराक्रम था। वो सता उनके अंदर प्रकट थी और उनको पता था परमात्मा का ज्ञान क्या होता है, पर एक गुरु निमित्त उनको करना पड़ा। तब उनके अंदर जैसे ही वो मूर्तियों को पानी में डाला, और उनके अंदर की मूर्तियां तो खुद भी तीर नहीं सकती, तो अपन को कहां से तैरनी है? कोई आदमी खुद भी नहीं तीर सकता। आज संतमान पुरुष होते तो तारण और तीर्ण होते हैं, खुद भी तीरते हैं और पूरी दुनिया को भी तारते हैं। वो साचे केवली भगवंत होते हैं। ऐसे ससुर साहिब के बंदे थे। जब उनके अंदर ससुर साहिब की सदा उस समय अगाध रूप से प्रकट हो गई। अरे कबीरा, ये क्या कर रहे हो भाई? क्या मूर्तियों को धो रहे हो? क्या कर रहे हो? कि अरे हमारे जो ये संसारी गुरु यहाँ बढ़ाए हुए या क्या क्या कह रहे हैं? इतनी सी बात कहते उनके अंदर जो मूर्तियाँ थी उनको पानी में ले जाकर डुबा दी। जब वापिस कबीर साहब रामानंद जी के पास गए, क्या कबीर जी आपने क्या मूर्तियां धोकर लेकर आ गए क्या? कबीर साहब सन्नाटाए, एकदम चुप हो गए। कहाँ है मूर्तियां मेरी? कि गुरुजी आप क्या कर रहे हो?
आप इन मूर्तियों के चक्कर में क्यों पड़े हो? ये मूर्तियां खुद भी नहीं तिर सकती है तो आपको और मुझे कहां से तारेगी? इतनी सी बात कहते ही कबीर साहब की, और कबीर साहब उनके शिष्य हैं, इतनी सी बात कहते ही रामानंद जी के अंदर सतबेड़ा प्रकट हो गया। अरे भाई रे, तुम तो बहुत बड़ी बात कहती। इतनी सी बात कहते ही रामानंद जी ने कबीर साहब को कहा कि आज से आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ। इतनी सी बात कहते हुए कबीर साहब ने वापिस कहा, अब इस जन्म में मर्यादा के अनुसार इस जन्म में तो आप ही मेरे गुरु भगवंत होंगे। अपन इसलिए गुरु भगवंत होते, आप ऊपर बैठो, मैं नीचे बैठूंगा, आप मेरे केवली भगवंत हो। आप अभी अब मेरे अंदर परमात्मा ने सत बैराग परमात्मा की कृपा से प्रकट कर कर आपके लिए कहा, तो ये परमात्मा ने किया, मैंने नहीं किया। इतना भी कबीर साहब ने अपने ऊपर नहीं लिया कि मैंने गुरु जी को ज्ञान दिया, ऐसा भी उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया कि परमात्मा ने अपना सबका भ्रम मिटाया। इतनी सी बात कहते ही कबीर रामानंद जी को मालूम चल गया, कबीर जी ये कोई वास्तव में कोई सामान्य कबीर नहीं है, ये सतस्वरूप साहब के अवतारी पुरुष, महान पुरुष है, ओदा लेकर धरती पर अनंत जीवों को तारने के लिए आए हैं। तो देखो ऐसे ऐसे भी प्रसंग सामने आते हैं, निमित्त बनते हैं महाराज के किसी किसी रूप में। ऐसी सतस्वरूप साहब की सदा प्रकट होती है, वो कितना चोट लगती है। चोट लगी, काम हुआ। जिसके अंदर चोट नहीं लगी, शब्दों की चोट नहीं लगती, तब तक इस आत्मा का उद्धार नहीं होता। ये आदि सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि देखो बंधन में नहलाना धुलाना मूर्तियों को, ये हमारा साग में फरमाए साग में कि सत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जहाँ ए बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं टूटे ओ विद गाढ़ा किया। इनको ऐसा चंटोल दिया इसमें कि ऐसा करो वैसा करो, ये सत बैराग बिना टूटता नहीं। जब तक परमात्मा की अगाध सता सतस्वरूप साहब की प्रकट होती नहीं है, तब तक महाराज फरमाते हैं ये इनके ये कर्म बंधन अपन से छूटते नहीं है। और जब तक कर्म बंधन नहीं छूटते, तब तक सतस्वरूप साहब की सता भी अंदर प्रकट होती नहीं है। ये साहब की सता का पराक्रम है, ये राम जी महाराज की सता का पराक्रम है। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि नहीं नहीं दोष जान कुंभाई, ये ज्ञानी सबे विचारा, दीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। कि जगत के जीव तथा ज्ञानी ध्यानी ये सभी तीन ताप में अटके हैं। ये मन तन तथा आग के गिरने वाले ताप में फंसे हैं। इन तापों से निकलने के लिए नई नई माया की करणियाँ सदा ही धारण करनी पड़ती है। इस कारण ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति ने बनाए हुए माया के करणियों के बंधन से जगत के जीव और ज्ञानी ध्यानी मुक्त नहीं होते। इस कारण से ज्ञानी ध्यानी तथा संसार के जीव दोषी नहीं है, ऐसा नहीं कहते आता है। सतस्वरूप साहब कहते इनको बनाए हुए इनको ऐसा ही ज्ञान मिला, इनको कभी परमात्मा का ज्ञान मिला ही नहीं। नई नई करणियाँ, नए नए जाप, नए नए जप, नए नए क्रियाक्रम के बारे में ही मालूम पड़ा। महाराज इसलिए फरमाते भाई इस कारण ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति ने बनाए हुए माया के करणियों के बंधन से जगत के जीव और ज्ञानी मुक्त होते ही नहीं है। इस कारण से ये ज्ञानी ध्यानी तथा जीव को दोषी नहीं, ऐसा महाराज सतस्वरूप साहब सम्राट सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। क्यों कर लके अगम गत भाई, कैया की सविद माने, काना सुनी नया क्या देखी, ना सत वेद वगाने। अगम देश में अनंत सुख है, उस देश में मन तन तथा आके गिरने वाली आदि व्याधि उपाधि ऐसे तीन ताप के लोग मांगने पर भी नहीं है। अगर अमर देश में चला जाए और कह दे राम जी मुझे दुख दो, तो भी वहाँ दुख मिलने वाले नहीं, वहाँ सुख ही सुख है। जब वो भक्ति में अरोध हो जाता है, परमात्मा की सुप्रीम कृपा हो जाती है, कर्मों का खात्मा करना है, 100 बातों की कर्मों का खात्मा करना है। जब नख से चक तक सिमरण होता है,
तब अनंत ही पापों का खात्मा होता है। इतना भारी सतस्वरूप की साहिब की सत्ता का पराक्रम है, ऐसी परमात्मा की सत्ता का पराक्रम है। इसलिए महाराज कहते हैं कि भाई वहाँ पर ऐसा अगम देश में अनंत ही सुख है। अनंत देश में क्या क्या नहीं है, वहाँ सब कुछ है, वहाँ सब कुछ बिना मांगे मिलता है। यहाँ तो अगर खाना बनाओ तो आटा पिसवाना पड़ता है, सारी चीज़ें अपन को अपने हाथों से करनी पड़ती है, और नहीं की तो भूखे बैठे रहोगे। और सतस्वरूप साहिब के देश में बिना मांगे सारी चीज़ें मिलती है, बिना मांगे, कि उस देश में अनंताई सुख है, अनंताई लीला है, अनंताई विलास है, अनंताई कीड़ा है, सब दिव्य है, दिव्य भोग है, दिव्य विलास है, दिव्य सुख है, दिव्य महासुख है। ऐसा सतस्वरूप साहिब का, ऐसा अमर देश का सुख है भाई। और ये बताने पर भी हंस मानते नहीं कि ऐसा सुख का देश है। आज दिन तक का कानों से सुना नहीं तथा आंखों से देखा नहीं, और जो ज्ञान सदा सुनते हैं और पढ़ते ऐसा वेद शास्त्र पुराण ये भी उस सत देश का वर्णन भी करते नहीं हैं। इस कारण मैंने बताया जो भी जगत और ज्ञानी ध्यानी को ये अगम गति समझते नहीं है। सतस्वरूप साहिब के देश का पराक्रम कितने लोग जानते हैं? किसको कहे अमरलोक, कोई के सतलोक, क्या है तुम्हारा है अमरलोक सतलोक, उनको पता नहीं। ये सतस्वरूप साहिब का देश जब ये आत्मा सिमरण करते करते 10वें द्वार से बड़े हो जाती है, वो जीव आत्मा ही जान सकती है। बाकी जब तक कोई चीज़ का स्वाद अपन चखेंगे नहीं, तब तक उसका स्वाद मालूम पड़ेगा नहीं। उसी प्रकार वो कितना डर होना चाहिए। डर किसका? डर आदमी काम कब करेगा? डर होगा। आदमी काम कब करेगा? उसको डर होगा कि भाई क्या जवाब देंगे सतस्वरूप साहिब को। ये आत्मा लग 84 झुंड में पड़ जाएगी। अगर समझ लो कोई राम से नहीं भी है और भजन सिमरन 10वें द्वार से परे नहीं गया तो आवागमन का दुख तो भोगना पड़ेगा। सोचो माता के गर्भवास में अपन थे तब अपन को कितना दुख सहन करना पड़ा था। अपन अब अगर किसी को हाथ में चोट लगे आज 10 साल बाद में पूछे तो वो दुख भूल जाएगा। हाथ में मेरी कैसे लगी थी भूल जाएगा वो। अगर उस दर्द को याद करे तो सीधा सीधा चलेगा तो कभी हाथ पे लगेगी नहीं। उसी प्रकार महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो कि आवागमन के ये मिनी नरकुंड गर्भवास में, माता का गर्भवास में एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो कितना दुख पाता है, उसकी आत्मा कितनी तड़पती है अंदर। पैर तो ऊपर होता है, सिर नीचे होता है, मल मूत्र उसको खाना पड़ता है, अन्य प्रकार का दुख उसको सहन करना पड़ता है। पर सतस्वरूप साहिब फरमाते हैं आवागमन का जब तक दुख नहीं मिटेगा तब तक महाराज के कार्य बनेगा नहीं। दुख तो सब जगह है, सुख एक ही जगह है जो महाराज फरमा रहे हैं। जो महाराज फरमा रहे हैं अगाध बोध ग्रंथ में कि क्यों करे लके अगम गते भाई, कैया की सविदे माने रे, काना सुनी ने आज्ञा देखी, ना सत भेद वगणे। अमर देश को कोई जानता नहीं, अमर देश को कोई पहचानता नहीं। कोई कहते हमने कानों से कभी सुना नहीं, आंखों से कभी देखा नहीं। ऐसा कौन सा तुम्हारा लोक है भाई? वास्तव में 10वें द्वार से परे कोई रंग रूप के बने हुए कोई महापुरुष नहीं बैठे वहाँ पर। वो तो एक भाव स्वरूप महाराज ने फरमाया कि अमर लोक में अनंत आई रूप रंग। जब तक महाराज के उस देश में वो अन्य शून्य समाधि में व्यक्ति पहुँच जाता है जहाँ पर अखंड सतस्वरूप साहिब की सदा समाधि में उस देश में आनंद ही आनंद। जो वो आनंद कहने में नहीं आता, वो आनंद लिखने में नहीं आता, वो 10वें द्वार के परे का आनंद वास्तव में जबरदस्त है। जब भजन सिमरन में बैठते थे, जब कोई कहता था मुझे तो वो अनुभव आता भाई, मुझे तो वो अनुभव आता भाई, मुझे तो वो अनुभव आता। जब मैं बाल्य अवस्था में था भाई अपन को कुछ अनुभव आता ही नहीं है। फिर महाराज की केवल कृपा से भजन में परिपूर्ण सतस्वरूप साहिब वो कहते ना सिमरन करने के लिए कोई 50 घंटे नहीं चाहिए। सिमरन करने के लिए अगर कोई पूरे दिन में 24 घंटे में से अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा भी पूरी दुनिया से स्विच ऑफ होकर और परमात्मा के साथ स्विच ऑन करके बैठता है, उसकी बराबरी कोई दुनिया में नहीं कर सकता। और पूरा खो जाना है। बैठे तो 10 घंटे में
10 घंटे में से 15 मिनट भी सिमरन ठीक से हुआ नहीं, बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। महाराज कहते हैं जितना भी बैठो पूरा, को कितना छोटे से बच्चे को कोई कहता मैं तो 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ, तो इसके टीचर कहते हैं बेटा तू 1 घंटा भी अगर ध्यान लगाकर पढ़ लेगा तो तू तेरा एग्जाम क्लियर कर लेगा। उसी प्रकार महाराज की भक्ति में कोई समय नहीं बताया कि इतने घंटे घंटे करने हैं, कितना समय तक करना है। महाराज के जितना भी करो उतना परिपूर्ण होके करो, पूरा खो जाओ बस राम राम, बराबर आते जाते श्वासों में महाराज को सिरताज, सतरूप साहिब को सिरताज, सदगुरु जी महाराज औदाधारी महात्मा को सिरताज, आप कृपा रखकर महाराज को अरदास कर कर, कि सारा कुछ पराक्रम है जो अरदास में है, तभी ये अनंताई देशों का सुख समझ में आएगा। और आज भी कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि अमर लोग क्या होता क्या, 10वें द्वार क्या खुलता क्या, वो होता क्या, उनके आगे उनका क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और राम सने होते हुए भी, क्योंकि अभी तक उधर वो पहुंचे नहीं, जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक महाराज के वो सुखों की अपन प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसलिए महाराज ने कहा क्यों कर लगे अगमगत बाई, कहिया किस विध माने, काना सुनी ने आख्या देखी, नागत भेद बखाने। ऐसी सतरूप साहिब की सता का पराक्रम लोगों कहते कड़ा राम जी भाई, कड़ा संगठन करी सत्संग, परमात्मा की गति को कोई समझ नहीं सकता। परमात्मा की गति को मैं क्या बताऊं अब आपको, जिसकी कोई बराबरी दुनिया में नहीं कर सकता। साहिब की सता की बराबरी पूरी धरती पर कोई नहीं कर सकता। वो 1 मिनट में राजा करता तो 1 मिनट में रंग कर देता है। वो चाहे जो करता है उसकी बराबरी कोई नहीं करता। जब संतों के अंदर में परमात्मा ने प्रकाश प्रकट किया तो बड़े बड़े महान पुरुष हुए इस धरा धरती पर, तब का हो सतरूप राम जी धन्य हो, धन्य हो, आपने धन्य हो, आपकी सता हो। कभी कभी भजन सिमरण करते जाओ, अपन के खुद के मुख से निकलता है ओ हो राम जी आपकी कथा का कोई बात बात, क्या आनंद आ रहा है सिमरण करते हुए, क्या आनंद आ रहा है, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई सुख नहीं कर सकता। अपन सिमरण करते करते अपन के आनंद आता, अपन के खुद के अंदर आनंद प्रकट होता है। जब अपन खुद कहते हैं अपने मुख से निकलने लग जाता है सिमरण करते करते, हो राम जी आप धन्य हो। और व्यक्ति सिमरण हो जो उस लीला की कोई बराबरी नहीं कर सकता कि धन्य हो सतरूप राम जी, आपकी सता कोई बार पार पाएगा नहीं। आप ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, हम इसी जन्म में उस देश में जाए। वास्तव में परमात्मा की शक्ति न्यारी है। कैसा से मारत सायब मेरा, ऐसा से मारत सायब सतरूप साहिब का गिगन मंडल उनका डेरा। ऐसे परमात्मा की सता, वास्तव में जो भी ये सुख की बातें की, ये अब जब भजन करेंगे प्रीत प्रेम भाव से, तभी ये चीज जो महाराज की आँखा सुनी काना सुनी ना क्या देखी ना सतभेद बखाने, तो ज्ञानिया और ध्यानियों के अंदर ये बात अंदर प्रकट होती है। पर ये चीज तभी प्रकट होती है तब अपन सतरूप साहिब की सता को पहचानते हैं, अरस परस उरोत प्रोत परमात्मा के साथ रम जाते हैं, खिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तब परमात्मा राम जी महाराज अपन के ऊपर कृपा करते हैं। जैसे मैंने कहा क्यों कर लके अगमगत भाई, कैया किस विध माने, काना सुनी ने आज्ञा देखी, ना सत वेद बखाने।
आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं, नहीं नहीं दोष किसी को भाई, ओ चरज मांडा सोई, सत स्वरूप आनंद पद कही, आगत लगे न कोई। ऐसी साहिब की सता है, ऐसी सतस्वरूप साहिब की सता का पराक्रम है कि नहीं नहीं दोष किसी को भाई, ओ इचरज मांडा होई, सतस्वरूप आनंद पद कहिए, आगत लखे ने कोई। कि सतस्वरूप आनंद पद याने महासुखों का, आश्रय का पद यानी सुख नकल रूप में भी जगत में मिलते नहीं। ऐसा अमर देश का सुख इस संसार में मिलता तक नहीं, नकल नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का। ऐसा पद प्रकट हुआ, माना संत रहना यानी मुश्किल से एकादि संत रहते हैं। इसलिए जगत के ज्ञानी ध्यानी तथा लोग सतस्वरूप आनंद पद की गति जानते नहीं। ये सतस्वरूप आनंद पद का ज्ञान जगह जगह नहीं होने के कारण सभी लोग जगत के ज्ञानी ध्यानी इस आनंद पद की गति को नहीं समझ सकते। इसलिए इनको किसी का भी इनको दोष नहीं है। आज महाराज की सता कितने घरों तक चलती है, कहाँ कहाँ चलती है, बहुत समय लगेगा तब महाराज के बहुत जन जन तक ये महाराज का ज्ञान, प्रत्येक राम सनई भाई बहन प्रत्येक गुरु कार्य में लगेंगे, तब महाराज का ज्ञान घर घर में पहुंचेगा, अनंत जीवों तक पहुंचेगा। बाकी महाराज के इन ज्ञानियों और ध्यानियों इनको भी विचारों को दोष नहीं है, इनको भी ज्ञान मिला नहीं। ऐसा वो कहता ना, माहौल बना नहीं, माहौल भी बनता ना कोई चीज का, ऐसा माहौल बना नहीं, तो इनको भी अभी तक वो ज्ञान मिला नहीं कि नहीं नहीं दोष किसी को भाई, ओ इचरज मांडा होई, सतस्वरूप आनंद पद कहिए, आगत लखे ने कोई। इसलिए महाराज के ये संसार के लोग सतस्वरूप साहिब के ज्ञान को मान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इस पर विचार कर नहीं सकते। सतस्वरूप साहिब की सता क्या है ये जान तक नहीं सकते कि साहिब क्या है, परमात्मा क्या है, राम जी महाराज क्या है, उसकी सता को दुनिया समझ नहीं सकती कि साहिब का पराक्रम अर्थात परमात्मा का पराक्रम बहुत न्यारा है भाई। केवल बीज सत ओ मार्ग, सेज सतागट जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़े ऊपर, ध्यान समाधि लागे। देखो ध्यान समाधि की बात कर रहे हैं महाराज फरमाते कि भाई उल्टा ये केवल बीज यानी सत पाने का मार्ग सहज है। सतस्वरूप आनंद पद की गति जानने वाला सदगुरु के अनुसार विधि पूर्वक भजन करने पर हंस के घट में आनंद पद का केवल भी सहज प्रकट हो जाता है। अर्थात नहन निज नाम सतस्वरूप साहिब की सता उस जीव के अंदर प्रकट हो जाती है। सहज रूप से भाव होने पर नयन नाम प्रकट हो जाता है। उस सता के पराक्रम से हंस शंखनाल से उतरकर बंकनाल से उलटता और बंकनाल से उलटकर 10वें द्वार के गढ़ पर चढ़ जाता। वहां उसे सेज ध्यान समाधि सदा के लिए अखंडित लग जाती है। देखो महाराज तो सतस्वरूप साहिब की सता समाधि की बात कर रहे हैं कि केवल बीज सत ओ मार्ग, सेज सतागट जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़े ऊपर, ध्यान समाधि लागे। कि केवल चीज अब कोई कहेगा नयनचर प्रकट कैसे होगा भाई, नयनचर कैसे प्रकट होगा? क्या सत्सबद किसी से लेने से नयनचर प्रकट हो जाएगा? ऐसे नयनचर प्रकट होगा नहीं। नयनचर तो अपन भेद जान लेंगे, अपन को ये जरूर मालूम पड़ जाएगा कि भाई सत्सबद को रटना कैसे है। आपको विधि बता देंगे कि आते जाते पूर्वक सबको सिमरण करना है। और वो सतस्वरूप साहिब की सता प्रकट होगी कैसे? आज्ञा ले ली कि आज्ञा ले आड़े धरी, आज्ञा तो ले ली और भजन सिमरण करना छोड़ दिया। आज्ञा जरूर ले ली, गुरु भी धारण कर लिए, महाराज को भी धारण कर लिया,
पर अभी तक वो नैनचर प्रकट नहीं हुआ। नैनचर कब प्रकट होता? नैनचर सत्सवत साहिब प्रेम और प्रीत से प्रकट होता। प्रेम बिना महाराज के वो सत्सवत प्रकट नहीं होता। सतरूप साहिब की सता प्रकट होती नहीं, निजनाव हाथ आता नहीं। निजनाव प्रकट होना अति आवश्यक है। निजनाव प्रकट होगा तो होगा कैसे? वो बराबर आते जाते श्वासों में सिमरन करते करते एकदम ब्रह्म विराट से सतरूप साहिब आपका जैसे प्रेम उमड़ा, वो सतरूप साहिब को देश में बैठे उनको पता चल जाएगा कोई हंसा मर्तलोक से मुझे याद कर रहा है, मुझे अमर देश का कोई वासी अमर देश में आने के लिए पुकार लगा रहा है, आवाज लगा रहा है। उसके अंदर वो जाकर उसी समय सतरूप साहिब के देश से आकर वो कंठ कवल पर नैनचंद नाम सतरूप साहिब की सता प्रकट हो जाती है। अगर नैनचंद नाम प्रकट हो गया, उसका महाराज ने पराक्रम बताया, और नैनचंद नाम प्रकट हो गया, वो आत्मा कभी लग 84 धूल में नहीं जाएगी। लग 84 का फंदा कट जाएगा, अर्थात लग 84 कभी जीवन में उसके आगे क्रोश लग जाएगा। बना लिखा कि जाग्यो नाव तंत्र हरियो जद तद केवल पासी, लाकई खून गुना पड़ जासी तो मिन का तन पासी। इतना भारी पराक्रम है सतरूप साहिब की सता का, राम जी महाराज की सता का इतना भारी केवल रूप से पराक्रम है महाराज की सता का। जब वो नैनचर प्रकट होता है, वो ही सब कुछ है, वो ही राम जी की कृपा है, वो ही सदगुरु जी महाराज की कृपा है, वो ही आदि सदगुरु जी महाराज की कृपा है। नैनचर प्रकट होने के लक्षण क्या? अब कैसे पता करोगे कि उसके अंदर नैनचर नाम प्रकट है? तो उसके अंदर एक तो सबसे प्रथम के उसके अंदर सूरवीरता रहेगी। सूरवीरता इतनी रहेगी केवल ही प्राण भी चले जाएंगे, सतरूप साहिब के शरणों को छोड़ेंगे नहीं। भगत करे जन सूरा, भगत करे जन सूरा, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन
और ये महाराज की भक्ति सूरवीरता की, अंदर सूरवीरता गाढ़ होगी और उसके अंदर प्रेम का कोई वार पार नहीं होगा। आंखों में आंसू की नदियां बहने लग जाएगी, शरीर कंपायमान होने लग जाएगा। और ये नैनचर के लक्षण है। कहते ना कोई बीमारी आती तो उसके क्या लक्षण है, अब नैनचर प्रकट हो जाए तब क्या लक्षण है। और नैनचर के लक्षण यह है, सूरवीरता का आर पार नहीं होगा, प्रेम का कोई वार पार नहीं होगा, आंखों में आंसू की जड़ लग जाएगी और 8 वोट 64 घड़ी हो राम जी आप ही सब कुछ हो सतगुरु जी महाराज, हो सतगुरु साहिब, परमात्मा सब कुछ आप ही हो, आप ही करने वाले हो। घाट प्रेम के साथ व्यक्ति प्रकट होता तो समझ लो उसके अंदर नैनचरी नाम की प्रकट हो गया, वो नैनचरी नाम की उत्पत्ति हो गई। माना लिखा ना, आनंद पद का केवल भी सेज प्रकट हो जाता है। और उसको जब नैनचरी नाम प्रकट हो गया, वो क्या करता है, उस सता से प्रागम से हंस शंखनाल से उतरकर बंकनाल से उलटता और बंकनाल से उलटकर 10वें द्वार के गढ़ पर चढ़ जाता है। अभी तक लोगों को ये भी नहीं मालूम 10वें द्वार भी खुलता क्या, वो भी इस पर क्वेश्चन मार्क लगाते 10वें द्वार भी खुलता क्या। महाराज ने ये साखी क्यों लिखी फिर अलौकिक ग्रंथ में कि 10वें द्वार खोल जन जाई, आगे बढ़े बढ़ाई, अमर लोक में संत बधावे। ये साख महाराज ने क्यों लिखी। महाराज ने यहाँ पे ये भी लिख देते महाराज की, केवल बीज सते ओ मार्ग सेज सता गट जागे, उल्टरे अंश चढ़े गढ़े ऊपर। जो अखंड ध्वनि की बात करते हैं महाराज, ध्यान समाधि की जगह ये लिखते हैं अखंड ध्वनि लागे, अखंड ध्वनि लागे। ये गलत है, ये सारे लोग, ये सत्य बात है। महाराज भी लिख देते ना यहाँ पे, क्या महाराज क्या गलत लिखा। ये भी चीज सर्वसत्तम समझ में आती है कि महाराज के शब्द के अर्थ तो कोई भी कर देगा, अर्थ तो आपके हिसाब से करने वाला हो तो अपने हिसाब से करेगा। महाराज क्या कहना चाहते और वो उनके भाव से क्या कहना चाहते और अपन कुछ और कहते, तो इससे महाराज के एक एक साख को साहिब जी महाराज ने प्रमाण लिखा ना, भाई जी महाराज राम वाणी जी रा शब्द गेरागना जी, कोई बिना सोच समझ कोई अर्थ कर जो मदीना जी, कोई बिना सोच समझ अर्थ करिया तो गुना बन जावे लाज। और गुना बन जाते हैं तो बहुत भारी गुना बन जाते हैं। महाराज तो कहते हैं राम राम करना, और कोई सिर्फ राम राम को महाराज तो भेद से कहना चाहते हैं। इसलिए एक एक साख को बहुत अंदर कर से सतगुरु साहिब को अरदास करके, हो राम जी आप हमें समझाओ, आप कृपा करो, तभी आपकी चीज समझ। महाराज तो यहाँ ध्यान समाधि लागे उसकी बात कर रहे हैं, उसके आवाज 10वें द्वार के पर ध्यान समाधि ही लगती है। कोई बात महाराज करती है, महाराज के शब्दों को ही अपन को फॉलो करना है, लोगों की बातों के वश में आना नहीं है। महाराज इसलिए कहते हैं उल्टा हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। धन्य हो महाराज की सता, वो ध्यान समाधि लगते हैं, परमात्मा के देश की सता समाधि लगती है। 10वें द्वार खुलता है और सता समाधि परमात्मा के देश की, अमर देश की, सतगुरु साहिब के देश की समाधियां तो खूब होती है। समाधि वही असल है जो सतगुरु साहिब के देश 10वें द्वार से परे जब वो समाधि लगती है महाराज के। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि भाई वो उसे शेष ध्यान समाधि सदा के लिए अखंडित लग जाती है। वो चलता फिरता एकदम उसकी वो समाधि मिटती नहीं है, वो चले फिरे उसका मन फिर होठ, महाराज ने कहा ना होठ गढ़ चढ़िया सुखराम के होठ कंठ बंद हो, होठ कंठ भी महाराज के गढ़ पर चढ़ने के बाद ये भी सब कुछ बंद हो जाता है। अमर देश की ऐसी सतगुरु साहिब की समझ लगती है, फिर होठ से ज़्यादा हिलाने की, होठ को भी मन करता नहीं, उसके अखंड समाधि के सुख में आनंद में लय में होना ही उसको उत्तम लगता है कि बस वो कहते ना अपने ठिकाने भाई अब आगे। कोई व्यक्ति अगर जोधपुर से निकले चेन्नई के लिए तो एक मन में आशा मतलब विश्वास हो गया था भाई अब चेन्नई आ गए, अब चेन्नई से आगे नहीं जाना, चेन्नई मेन गंतव्य मार्ग कौन सा था, चेन्नई तक आना का, तो वहाँ चेन्नई आगे तो जीव को आनंद आ गया कि भाई यहाँ पर आगे। इसी प्रकार कंठ कवल से मार्ग शुरू होता है, 10वें द्वार पर जाकर रुकता है। गाड़ी का स्टेशन मैन कौन है, गाड़ी शुरू हुई कंठ कवल से और रुकेगी कहाँ, 10वें द्वार के गढ़ पे जाकर आत्मा को सुकून मिल जाएगा।
हो परमात्मा प्रीतम प्यारे, आप मुझे मिल गए हो, आपकी देश की प्राप्ति मुझे हो गई है। ऐसा उस देश क्या सुख है। जब तक बाकी अपन ज्ञान सुन लो, कितना ही बड़ा ज्ञान सुन लो, ज्ञान कत लो, ज्ञान को अच्छे से और समझा दो, ये सब अपना अपना प्रारब्ध और सुकृत का कार्य है। अपनी आत्मा परमात्मा के देश में जब ही जाएगी, अपन खुद अपना मूल्यांकन करेंगे। कहाँ थे, कहाँ जाना है, कब जाएंगे, कितना समय लगेगा, वो सब कुछ आपके हाथ में है। वो सब कुछ आपके भाव के ऊपर आधारित है और अगले जन्म पर भी प्रभाव पड़ता है। अगले जन्म की भक्ति का भी प्रभाव पड़ता है। अगले जन्म में कोई भक्ति करके आता है, भारी त्रिकुटी में रचमच होकर आता है और फिर उसके अगले जन्म में सांसा छूट जाती है। फिर वो इस जन्म में आकर उनका सत्संग शुरू होता है। सत्संग शुरू होते ही अगर अगले जन्म में भारी पूर्ण रूप से भक्ति कर रखी है तो त्रिकुटी के आगे से इतना इस गति के साथ सत्संग दौड़ता है, नहन च निजाम ससरूप साहिब का, वो इतनी गति से आगे बढ़ता है, इसका कोई वार पानी। और कोई लग 84 भुगत के आया हो, समझ लो, लग 84 भुगत के आया हो, 30-40 साल के उम्र में कहीं अनिया सुनिया किसी के संगत में जाने से भक्ति में आकर बैठ गया है और वो कह रहे मुझे तो 1 घंटे में जा नहीं रहा, मेरा तो फिर वो धीरे धीरे लगेगा। अगले जन्म का धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। क्यों महाराज लिखा ना, पिछले जन्म में भगत रे भजन क्यों भरपूर, मिलत चढ़े मुख नो। अगले जन्म में कोई संत में छोटे छोटे बाल बच्चों के अंदर कैसे साहिब की सत्ता प्रकट होती है। जन्मते ही धाम धाम में लग जाते हैं, आते जाते श्वासों में बराबर भेद से विधि पूर्वक भजन करने लग जाते हैं। महाराज की साकी गायन भरपूर और भजन का भारी प्रकोप उनके अंदर दृष्टि से देखने लग जाता है। जब महाराज भजन करते थे कि जब सुखसानंद जी महाराज थे, जब इतनी बड़ी महाराज की सेना थी, जब पहले महाराज ने कैसे बरका कि रामनाथ आप्रिया तू भजन छोको गणो करे दी, भाई जी का ही सलाह है कि भाई रामनाथ जी आप भजन इतना अच्छा करते हो, क्या सलाह है, क्या कैसे आप ये सब। उन्होंने कहा सब राम जी महाराज की कृपा है। क्या दिखता है ऐसे करते करते साहिब जी महाराज को अमर देश की प्राप्ति सुखसान जी महाराज ने 35 दिनों में करा दी। ऐसे सतरूप साहिब के बंदे हुए। कम उम्र में सिर्फ मात्र 21-24 साल की अवस्था थी साहिब जी महाराज की। उस अवस्था में हर्षो राम साल में महाराज को रात और दिन 35 दिनों में, सिर्फ मात्र 35 दिनों में अमर देश की प्राप्ति कराई उन महापुरुषों ने। मात्र 35 दिनों धन्य हो। क्यों महाराज के प्रति भारी भाव रखकर कहते थे महाराज, आज भी वो महाराज की उनकी ज्ञान का आंधी सुनते हैं तब आंखों में आंसू रुकते नहीं है। क्यों वो सत पुरुष थे, वो केवली भगवान थे, वो सारी चीजों को समझने वाले संत थे। वो सत्स्वरूपी संतों का पराक्रम समझते थे कि वास्तव में सत्स्वरूपी संत क्या होते हैं। दुनिया आज के वर्तमान की नहीं जान सकती क्योंकि अभी उनके अंदर सतबैराग प्रकट हुआ नहीं। इसलिए जिसके अंदर सतबैराग प्रकट हो गया वो सभी संतों को भी जान लेगा, सब राम सने भाई बहनों को भी पहचान लेगा, कौन क्या है कैसा है सबको जान लेगा। जब तक महाराज के सतबैराग प्रकट होता नहीं तब तक वो सत्स्वरूपी संतों को जान नहीं सकते। बाकी महाराज कहते हैं कि भाई भारी कृपा सतस्वरूप साहिब की होती है कि राम जी महाराज तो भोला जी वहां पर कृपा करें। जितना संसार में आप जितना होशियारी कर सकते हो कर लो, पर महाराज के भक्ति में एकदम पूरा भिखारी बनता था ना, चोड़ा पकड़ के, हो राम जी आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। संसार में अपन 1.5 होशियारी कर सकते हैं, संसार का कोई धंधा करते तो 1.5 होशियारी से पैसे कमा सकते हैं, पर सतस्वरूप साहिब के भक्ति में, भक्ति मार्ग में झूठ नहीं चलता, भक्ति मार्ग में झूठ नहीं चलता, भक्ति मार्ग में एक थोड़ा सा भी झूठ नहीं चलता। संसार में पेट की सब के कारण अपन छोटा मोटा झूठ बोलते हैं तो वो चल जाएगा, पर भक्ति मार्ग में कभी झूठ नहीं चलेगा। संसार के झूठ चल जाएंगे। सुखसानंद जी महाराज फरमाते कि पेट के किस्म के कारण कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता तो चल जाएगा, वो भी नहीं बोलना चाहिए, पर परिस्थिति ऐसी बन जाएगी तो चल जाएगा।
पर भक्ति मार्ग में झूठ नहीं चलेगा। अपना ध्यान तो कहीं और लग रहा है और अपन बता कुछ और रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा है, कह देना भाई साहब अभी भजन कर रहा हूँ, अभी कुछ अनुभव में आया नहीं है। और अनुभव में आया है तो सत्य बताओ, महाराज की सौगंध खाकर, छाती ठोकर बताओ, महाराज के ढोल बजाकर बताओ कि वास्तव में परिणाम क्या निकल रहा है। क्यों? साहब तो सब जानते हैं, परमात्मा तो आपका सब जानते हैं, वो तो आपको चेक करने के लिए पूछते हैं कि आपका अनुभव कहाँ है। परमात्मा तो सबकी गटगट की जानते हैं, वो जो गटगट की जानने वाला वो क्या अनुभव नहीं जानता, वो सबका अनुभव जानता है। कौन सा व्यक्ति वास्तव में कहाँ है, कहाँ पर अनुभव कर रहा है, कहाँ पर उसकी रेलगाड़ी चल रही है, वो साहिब सब जानते हैं, परमात्मा सब जानते हैं। सतस्वरूप साहिब की सत्ता के मालिक आदि सदगुरु जी महाराज के गटगट के वासी है, सबको जानने वाले, परखने वाले। यही सत्संग है, यही सत्संग है। और ये समझ में नहीं आए ना, भली तुम लाख वर्ष तक ज्ञान सुन लो, भली वाणी जी का लाख वर्ष तक है, कुछ नहीं होगा उससे। ये चीज को परखना होगा, ये चीज को अपन को समझना होगा और इसी के पथ पर चलना पड़ेगा। तभी महाराज की ये रीत, कौन सी रीत, जो महाराज अगाध बोध ग्रंथ में फरमा रहे हैं कि केवल बीज सत्यो मार्ग सेज सता घट जागे। पहला सता घट में जागृत हो गई, कौन सी सता? नैन नाम की। और आगे अब क्या? उलट रे हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। एक नैनचर की बात करी स्टार्टिंग में, फिर सीधी महाराज ने 10वें द्वार के बाहर की समाधि की बात की है। तो ये साग बहुत भारी कि केवल सतो मार्ग सेज सदा घट जागे। सेज में मार्ग, सेज में सतस्वरूप साहिब का नैनचर नाम जागृत हो जाएगा और ये उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर सता ध्यान समाधि लागे। 10वें द्वार से परे वो हंस सदा समाधि में बैठ जाएगा और आनंदित सुखों में सागर। और उस 10वें द्वार से परे चला गया ना एक बार भी, तो समझो उन संतों का लाड कोड ये दुनिया वाले तो करेंगे ही करेंगे। दुनिया वाले तो उनके चरण पकड़ के जरूर बैठेंगे। अनंत जीव बैठेंगे इस कलयुग में, अनंत जीवों की खबरी ली जाएगी उस संतों द्वारा। और अमर देश के महान पुरुष धन्य हो, धन्य हो। सर बरना मारेगा रे आवे अमर विमान के। सर बरना मारेगा रे आवे अमर विमान। समा संत बधा वसीरे दिन दिन करता वार। समा संत बधा वसीरे दिन दिन करता वार। चालो नीरे हंसा अपना राम जना देश पद को बंचे सदा रे। सेवसन का दिक से सचा पद को बंचे सदा रे। सेवसन का दिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जना देश। वागर में नित नील बजे रे मुक्ता मोती। वागर में नित नील बजे रे मुक्ता मोती। आनंद हंस के ला करे कोई सुख सागर गीती। आनंद हंस के ला करे कोई सुख सागर की।
जामे अमर वास अदर दीप ओझी गे जामे अमर वास नीरवे संत बिराजिया रे जारो नहीं बिना नीरवे संत बिराजिया रे जारो नहीं बिना सचालो नीरे हंसा अपना राम जना दे बार नर दे नहीं रे कर लो अपनो काज बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनो काज जन सुखिया जीवरी मारा सतगुरु जी ने ला जन सुखिया जीवरी मारा सतगुरु जी ने ला चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे जामन मरना जानई रे जानई सांसा सो जामन मरना जानई रे जानई सांसा सो माया व्यापे नहीं मारा सतगुरु जी रे माया व्यापे नहीं मारा सतगुरु जी रे अपना राम जना रे दे को बंचे सदा रे शिव सन कालिक से पद को बंचे सदा रे शिव सन कालिक से सचालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश केवली भगवंता ने धन्य हो लोका वास्या ने धन्य हो जीवा तारण जागरे धन्य हो धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। ऐसा अपन उस देश की अमर देश की जो महाराज ने बनवाया के उल्टा रन चढ़े गधों पर ध्यान समाधि लागे उस देश में पहुंचते जब केसर बनना मार गले आवे अमर विमान सामा संत बदावसी दिन दिन करता हुआ सब संतों का भी समय होता अमर देश में जाने का और जीवन मुगत सुखराम जीते जी मुक्ति मरने के बाद क्या जीवन मुगत सुखराम सुख शांति महाराज फरमा देना कि शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधकी आजीवन मुगत सुखराम जीवत परमात्मा के देश में जाना है जीवत अमर देश में किराए हो रही लीला लीला आनंददायी सुखों में जाना है मरने के बाद अपनी आत्मा अजर अमर बन जाएगी इस धरती पर अजर अमर नाम रहेगा और आपको इस देश में भी आपकी आत्मा अजर अमर रहेगी। धन्य हो महाराज की सता को सतस्वरूप साहिब की सता का पराक्रम है। ये राम जी महाराज की गेबो सता है, ये गेबो सता है और ये गेबो सता गेबो रूप से जब प्रकट होती है
तो नग से चक तक राम जी दर्शन देते हैं। ऐसी ससुर साहिब की सता है, वो खाने वाला ही इसका स्वाद बता पाएगा। बाकी महाराज के अपन ज्ञान सुन सकते हैं, ज्ञान को समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, पर जब तक प्रीत, प्रेम, भाव, लगन, वीर्य, वैराग से नहीं लगेंगे तब तक उस अमर देश को हासिल नहीं कर पाएंगे, उस देश को अपन जान नहीं पाएंगे। और प्रेम भाव से भक्ति करेंगे तो राम जी घर बैठे ही कृपा कर देंगे, घर बैठे ही गंगा को भेज देंगे। राम जी की ससुर साहिब संत पर आ जाएंगे, घर बैठे आ जाएंगे, संत सामने आ जाएंगे। जीवों को तारने के लिए महापुरुष खुद चलकर आ जाते हैं, ससुर साहिब खुद चलकर आ जाते हैं। अपना जो महाराज का आज केवल ये अगाध बोध ग्रंथ जो चल रहा, जिसमें महाराज बहुत भारी बातें फरमा रहे हैं कि भाई कैसे ससुर साहिब का ज्ञान अंदर प्रकट होता, कैसे उस देश में जाया जाता, कैसे ध्यान समाधि लगती, कैसे वो केवल ज्ञान केवल बीज इस शरीर में प्रकट होता है, कैसे राम जी महाराज की केवल सत्ता इस घट में प्रकट होती है। उस आनंद की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसा परमात्मा की सत्ता का पराक्रम है। देखो महाराज ने कोई कारण नहीं बताया, महाराज ने सिर्फ प्रेम प्लस नहन जल का कारण बताया, बाकी कोई कारण नहीं बताया। ये भी नहीं कहा कि तुम इस जाति के हो तो भजन नहीं कर पाओगे, तुम गरीब हो तो ऐसा नहीं कर पाओगे। न कोई समय बताया, न कोई गरीब, न कोई वंशज, कुछ नहीं बताया। महाराज ने कहा अगर नहनचर है, प्रेम है, तो वो जीवात्मा अमर देश की वासी बनेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दुनिया ऐसी ससुर साहिब की सत्ता का पराक्रम है जो अपने अगाध बोध ग्रंथ में आज देखा। तीसरा इसका भाग लिया अगाध बोध ग्रंथ में। अगर मुझसे कहीं बोलने में त्रुटि रही, इसमें महाराज की एक साथ और देखते हैं कि भाई जो आगे नैनचर नाम और उद्देश्य की बात महाराज कर रहे हैं, तो महाराज आगे क्या फरमाते हैं कि आगत सुने न जाने जोगी, जागद पवन चढ़ाया, सूर्य गुण निर्गुण कहो क्या जाने, राज जोग की भाया। कि जिस योगी ने पवन प्रकृति में चढ़ाया है एवं प्रकृति के गढ़ पर निवास किया है, ऐसा योगी राजयोग की यानी सत्संग की गति जानता नहीं है। और राजयोग की सत्संग की ससुर साहिब की सत्ता को सुनता, वैसे ध्वनि पवन योग की हो सुनाई नहीं देती, इसलिए वो पवन योग की राजयोग को जानता नहीं। इतना ही नहीं, ऐसा राजयोग को सरगुण यानी माया तथा निर्गुण यानी पूर्ण काल पाल ब्रह्म दोनों भी जानते नहीं, तो सरगुण भक्ति करने वाले और निर्गुण भक्ति करने वाले इस राजयोग की बात क्या जानेंगे। महाराज के ऐसे लोग भी इस चीज को ससुर साहिब की सदा को जान नहीं सकते, तो ये भक्ति करने वाले और निर्गुण की भक्ति करने वाले ससुर साहिब की भक्ति को क्या जानेंगे। क्या परमात्मा की सत्ता है, क्या अदृश्य शक्ति है, क्या सत्ता है साहिब की, उसको जानना पहचानना बहुत मुश्किल है। परमात्मा की सत्ता आज कितने लोग जानते हैं। तभी महाराज ने कहा कि इस सत्ता को बिरले जानेंगे, बांधा ओ जो मोह न जाने ला, कोई बिरला हंस जाने ला, समझे ला और जाने ला और परमात्मा के देश की प्राप्ति को करेंगे, तभी उस देश में जा पाएंगे। बाकी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, दर दर गांव में फिरते फिरेंगे इधर उधर अपने संसारिक काम के लिए। आज व्यक्ति अगर 100% में से 85% लोग मंदिर में जाते तो अपने स्वार्थ के कारण जाते हैं। इसलिए जाते हैं संसार का काम करवाने के लिए कि फलाना काम हमारा ये कर देना, हमारा वो नहीं हो रहा तो वो काम कर देना, अपने स्वार्थ का काम जाते हैं। उनको कहाँ प्रेम है, कहाँ प्रीत है उनके अंदर, कहाँ ससुर साहिब के प्रति भाव है, उन देवताओं के प्रति नहीं है। अगर वो देवता काम नहीं करेंगे दूसरा देवता पकड़ लेंगे, तू कामरों को नहीं मारतो, कोई दूजो पकड़ो नहीं, कोई कामरों को नहीं तीजड़ो पकड़ो, तीजड़ो नहीं तो चौथड़ो पकड़ो। ऐसे उनके खुद के अंदर सब अपने स्वार्थ के कारण
और अपनी महाराज की भक्ति बेस्वार्थ, बिना स्वार्थ, निस्वार्थ की सेवा है यहाँ पर। कोई यहाँ पर कोई माला जप ताप, कोई अगरबत्ती, कोई माला पूजा पाठ कुछ नहीं, सब कुछ है जो अंदर है, सब कुछ अंदर है। यहाँ कोई नारियल नहीं चढ़ाना, यहाँ पर कोई अगरबत्ती नहीं करनी, यहाँ कोई धूप नहीं करना, यहाँ कोई जोत नहीं जलानी, यहाँ पर सारा काम अंदर का है। यहाँ पर कोई ना कोई आपसे कुछ मांगा जाता, ना कोई लिया जाता, बस खुद के लिए। सत्संग प्रोग्राम हो रही तो अपने आत्मा के लिए होती। कोई यहाँ पर कोई इलेक्शन में खड़ा थोड़ी होना अपन को, कोई प्रचार करने के थोड़े है कि बीजेपी का इलेक्शन हो रहा तो और प्रचार के लिए सत्संग रखी हो, या कोई प्रचार प्रसार के लिए सत्संग रखी। ये प्रचार प्रसार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के लिए हो रहा है। अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाया जाए उसके लिए सत्संग हो रही है। और इस सत्संग का कोई कारण नहीं है, ऐसे नहीं कोई वोट में खड़ा होना, कोई भर्ती हो रही है, कहीं पे टीम इकट्ठी करनी है, कोई लोगों ने बेड़ा करना है, ऐसा कोई मेड़ा मारना है, बिल्कुल नहीं है। अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए, सतगुरु साहिब से मिलने के लिए ये सत्संग संत समागम ये होता है। यहाँ पर क्या होता है? सत्संग सुमिरन सेवा। जो सत्संग है वो किसकी है? वो आदि सदगुरु जो आज परमात्मा का रूप लेकर अनंत जीवों के गठगढ़ में प्रकट हो रहे हैं स्वयं, और ये राम सुमिरन करेंगे तो अमृत देश में जाएंगे। और संतों की सेवा में सबसे बड़ी संत सेवा, और मानव तन में देवा में सबसे बड़ा तन में मानव तन सबसे बड़ा बताया। मर्तलोक में लोकों में मर्तलोक बड़ो है, इसलिए इस प्रकार सेवा में संत सेवा सबसे बड़ी है। संतों की सेवा की हुई जन्म जन्म तक उसका सुकृत उतरता नहीं है, जन्म जन्म तक। अगर कोई संत को पानी भी पिला दे लाकर कि पियो सा, उसका भी सुकृत अनंत जन्म जन्म तक रहता है। ऐसा अपनी गुरु वाणी बताती है, ऐसी संत वाणी बताती है, ऐसी अनंत संतों की वाणी बताती है। इतना भारी सतरूप साहिब की सता का पराक्रम है, इतनी बड़ी राम जी महाराज की सता का पराक्रम है, जो आज देवो रूप से चल रहा है जन जन तक। आज अपन इतने हैं, कल हजारों हो जाएंगे, परसों लाखों हो जाएंगे। जिसका कोई वार पानी होगा, इस चैने धरा धरती पर महाराज अनंत जीवों को मोक्ष में भेजेंगे, अनंत जीवों को। इतना भारी महाराज पर विश्वास है कि वो एक पेड़ उगता ना, एक पेड़ तो वो हजारों पेड़ों को उगा देता है। फसल में एक बीज प्रकट होती तो हजारों छोटे छोटे पूरा मैदान हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार एक जना स्ट्रॉन्ग से आगे आता है तो उसके साथ लाखों लोग जुड़ जाएंगे। ऐसा समय आएगा तब अनंत जीवों का उद्धार महाराज आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये सतरूप साहिब की सता का प्रमाण है, वरदान है। देख लेना आगे से आगे क्या क्या लीलाएं रचती है परमात्मा की, राम जी महाराज की। इतनी सी बात कहते हुए आज अपना अगाध बोध ग्रंथ का तीसरा भाग पूरा हुआ। अगर मुझसे कहीं बोलने में त्रुटि रही तो छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर देना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाटे बांध जैसे हो, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सभा में सभी राम को राम साहब प्रणाम।